नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़। मैं गांव मताना में मौजूद हूं और सरपंच का माहौल है और सरपंच कैंडिडेट है हमारे एडवोकेट दलवीर शास्त्री जी। मेरे साथ मौजूद हैं, गांव के गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। और गांव की जो हमने सर्वे हमने कम से कम 2 घंटे सर्वे किया पूरे गांव का। और गांव में हमको काफ़ी कमियां नज़र आई। तो हम उन मुद्दों को लेकर, गांव के जो कॉमन मुद्दे हैं उनको लेकर एडवोकेट दलवीर शास्त्री जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। सर, आप सरपंच कैंडिडेट हैं गांव मताना से। आप ये बताइए कि आपके गांव में जो हमने सर्वे किया उसमें हमने पाया कि गांव में काफ़ी कमियां हैं, जबकि आप लोगों ने, आपके गांव राम ने एक जो पिछले भी जो भी यहाँ पे सरपंच रहा, क्या कारण रहा कि यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। हम किसी सरपंच के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन 10 सालों से, 15 सालों से गांव का विकास नहीं हो पाया। ये पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, फतेहाबाद शहर के नज़दीक होने के बावजूद भी। कैसा? सर, इसमें सबसे पहले तो कारण यही है कि गांव के पास ग्रांट की तो कोई कमी नहीं थी, ग्रांट तो फुल थी। लेकिन ग्रांट का सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। यानी हमारी जो ग्रांट थी वो अवैध कॉलोनियाँ जो हमारे हमारे साथ जोड़ी हुई थी, थोपी हुई थी कई सालों से, उनमें वो पैसा जो सरपंच उसी कॉलोनियों का था तो उसने वहीं पर लगा दिया, जिसके कारण हमारे गाँव का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया जी। हमें ये नुकसान हुआ है जी। सर, स्कूलों में टीचर पूरे हैं आपके? टीचर की कमियां हैं जी हमारे स्कूल में। लेकिन जो टीचर है वो भी सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे वहाँ खेल कर आ जाते हैं, भोजन खा के आ जाते हैं। एसएमसी कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर रही, क्योंकि उन पर उनका कोई मुखिया नहीं है, कोई दबाव नहीं है ना, उसके कारण स्कूल में ज़्यादा सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही जी। सर, ग्राम सचिवालय का हमने चेक किया, उसमें घास बहुत ज़्यादा है, सफाई नाम की चीज़ ही हमारे को नहीं मिली। जब थोड़ा अंदर तक गए तो छतें टूटी हुई, लीकेज वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिला। तो जो हमने वहाँ का कवरेज किया तो वो इस हिसाब से क्या है, इतने ग्राम सचिवालय तो गांव की संसद होती है और संसद एक मंदिर के हम उसको देखते मंदिर के रूप में। तो क्या कारण था कि आपका ये जो सचिवालय है ठीक ठाक नहीं हो पाया? सर, पहले तो आपको बता देता हूँ कि हमारे गांव के पास ग्राम सचिवालय है ही नहीं। क्योंकि छोटा छोटा जो गांव है जिसके 1500 वोट हैं, उनके पास भी ग्राम सचिवालय है। लेकिन मताना गांव के पास ये दुर्भाग्य की बात है कि ग्राम सचिवालय नहीं है। हमारे पास सिर्फ पंचायत घर है और वो कई सालों से हमारे पास बना हुआ है। उसकी भी जो पीछे सरपंच बने हैं, इन्होंने देखभाल नहीं करी है जी। उनकी दीवारें गिर चुकी है, छत भी उनकी कमज़ोर हो गई है, तो कोई देखभाल नहीं हुई है जी। पानी की, पीने की क्या व्यवस्था है? घर घर तक पानी ठीक ठाक जाता है, साफ़ सुथरा पानी जाता है या नहीं जाता? गांव में पानी की व्यवस्था ठीक है, नहरी पानी की। लेकिन गांव में जाता है वो डानियाँ अभी भी इससे पिछड़ी हुई है जी। तो डानियों को नहरी पानी की ज़रूरत है जी। डानियों में रास्ते पक्के हैं या कच्चे ही हैं? कुछ डानियों के रास्ते पक्के हैं, पक्के रास्ते उन्हीं के हैं जो सरपंच के नज़दीकी थे, जो पिछले। बाकी आम आदमी का जो जो रास्ते हैं वो सभी पक्के नहीं हैं जी। डाणियों में रास्ते आज के टाइम में भी पक्के नहीं हैं, ये बताया एडवोकेट दलवीर शास्त्री जी, जो सरपंच कैंडिडेट हैं। और सर, ये बताइए कि जैसे आपकी बिजली व्यवस्था डाणियों में सुचारू रूप से चल रही है? हाँ, बिजली व्यवस्था सही है। कोई एक आधी ढाणी है जिसमें बिजली व्यवस्था नहीं है, उसका भी हम सरपंच बनने के बाद समाधान करेंगे और उनकी सहायता करेंगे, बिजली उन तक पहुँचे जी। गांव में व्यायामशाला, जिम वगैरह है, लाइब्रेरी, जो ई लाइब्रेरी है उसके बारे में क्या? गांव में कोई ई लाइब्रेरी नहीं है जी। हमारा गांव नज़दीक होने के बावजूद ही फतेहाबाद शहर के, तो हम सरपंच बनने के बाद मेरा ये मुख्य लक्ष्य है कि गांव में एक ई लाइब्रेरी का हम प्रबंध करें। और व्यायामशाला वगैरह भी हमारे गांव के अंदर नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है जी। एक सरपंच होते हुए हमारे गांव का दूसरे गांव, मतलब दूसरी कॉलोनी का सरपंच था, लेकिन वो ग्रांट है ना, उसका सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया जी। सर, जैसे शास्त्री जी, जैसे हर गांव में 2-4 युवा हमारे नशे में लिप्त हैं। किसी कारणवश वो नशे में चले जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का नशा भी हो। नशा तो नशा ही है और गलत चीज़ है। तो अगर आपको ये गांव राम जिम्मेदारी देता है और मताना में अगर आपकी सरकार बनती है, तो आप उन जो हमारे भाई नशे में चले गए उनको किस तरीके से इससे दूर करना चाहोगे? सबसे पहले तो यह होता है जी, नशा करने वाला है तो नशा करने वाला और बेचने वाला, इन दोनों का पता करना ज़रूरी है जी। और उसके बाद उसके घर वाले होते हैं, उनसे व्यू लेना ज़रूरी है जी। तो सभी मिलजुल के, और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग, तो मिलजुल के इसका समाधान होगा जी। एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता जी। शास्त्री जी ने बताया, जो युवा हमारे युवा भाई हैं जो किसी तरीके से इस नशे में चले गए हैं, उनको बाहर निकालने का काम सब कुछ सम्मानित लोगों को इकट्ठा करके
गांव राम को इकट्ठा करके उन भाइयों को समझाने का काम करेंगे और इस नशे से दूर करेंगे। सर एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आपके गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ दिखी नहीं, सीसीटीवी कैमरे भी दिखे ना। स्ट्रीट लाइटों का क्या बताएं जी, वो स्ट्रीट लाइटें तो सरपंच साहब ने अपने नज़दीक की जो उसके क्लोज थे उनकी डानियों में लगवा दीजिएगा दोगे। बाकी स्ट्रीट लाइटें तो कागज़ों में तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो गांव में तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जी। जिस चौक में हम बैठे हैं और कवर कर रहे हैं उस चौक में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। मेरे मौके पे मैं देख नहीं पा रहा कि खंबे तो दिख जाएंगे 20-30 खंबे नियर अबाउट, लेकिन एक भी स्ट्रीट लाइट हमारे को नज़र नहीं आई। और सीसीटीवी कैमरा जो सरकार कहती है कि अपराध को रोकने में बड़े सहायक हैं, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे नारद नज़र आ रहे हैं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। सर कुछ गांव से अपील करना चाहोगे? गांव से यही अपील करना चाहूँगा कि भाईचारा बनाए रखें। चुनाव आते जाते रहते हैं, किसी प्रकार की गलत बयानबाजी ना करें, गलत किसी प्रकार का कोई काम ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें 25 नवंबर को। बस यही अपील करना चाहूँगा। और मैं मेरा जो साइकिल का निशान है पहला बटन, उसको दबाकर मुझे कामयाब बनाएं ताकि मैं गांव की सेवा कर सकूं जी 5 साल। ये थे एडवोकेट दलबीर शास्त्री जी। आपने इनके विचार सुने और जो अभाव है इस गांव में, जो कमियां रह गई हैं विकास कार्य में, अगर गांव राम इनको जिम्मेदारी देता है और जिस तरीके से इन्होंने बताया तो ये गांव के सुधार करने में, विकास कार्य करने में पूरा ये तत्पर आगे रहेंगे। इन्होंने जैसा हमको बताया आपने भी सुना। तो मैं उमेश कुमार, आप देखते रहिए फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।